अनंत उपकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमसुंदर सुरेश्वर जी महाराज रचित नित्य वाक्यामृत ग्रंथ में कल से एक नया अध्याय हमने शुरू किया। परमात्मा को मंगल करेगी इस आचार्य भगवान ने ग्रंथ की शुरुआत की। आज वो ग्रंथ का प्रथम सूत्र आपके सामने। नित्यम अर्थमानात को नाम न उद्विजते, संस्कृत श्लोक है। अर्थ इनका यह है, रोज मांगने वाले से कौन थक नहीं जाता है। रिपीट, रोज प्रति समय आपके पास मांगने वाला, आप कितने भी उदार हो, कितने भी उदार हो, आपका हृदय कितना भी कोमल हो, मगर विदाउट ब्रेक मांगने वाले से आप भी थक जाएंगे। बोलेंगे भाई अभी बहुत हो गया, कभी तो थोड़ा आराम करने दे। आज मैं आपसे वो पूछना चाहता हूं, ये ग्रंथ क्या कमाल लेकर के आया है। आप मांगने वाले की बात सोचो तो दुनिया कहेगी कि मांगने वाला कोई भिखारी होता, कोई चैरिटी करने वाला होता। मगर इस विषय में आगे जाने के पहले शरीर, मन और आत्मा तीनों का नेचर क्या है मैं आपके सामने बता देता हूं, फिर आपको पता चलेगा मांगने वाला कौन है। नंबर एक, शरीर। इनका एक नेचर समझ लो, वो भरता है और खाली होते जाता है। शरीर को इनके बिना चलता नहीं, चाहे भोगी हो, चाहे त्यागी हो, चाहे योगी हो। भगवान महावीर परमात्मा 6 महीने तक बिना पानी बिना भोजन चले, मगर 181 डे के भगवान महावीर को भी भोजन करना ही पड़ा। ऋषभदेव भगवान 400 दिन के 24 उपवास करे, मगर 401वें दिन भगवान ऋषभदेव को भी कुछ भोजन करना पड़ा। रिपीट करना चाहता हूं, भरते रहो, खाली होते चलो, ये है शरीर का नेचर। भोजन लिया और लेटरिन गए, पानी पिया और यूरिन गए। पानी न पियो तो भी आपका शरीर चलने वाला नहीं हो, और यूरिन नहीं जाओ तो भी आपका शरीर चलने वाला नहीं है। माने एक बात समझ लो, शरीर की डिमांड बहुत कम है, बहुत कम है। आज दो सुबह तुमने दिया 4 घंटा, वो कुछ नहीं मांगेगा। एक बार दोपहर का भोजन दिया 4 घंटा और भी नहीं मांगेगा। और ऐसे महापुरुष भी है, एक दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार, 3 दिन में भी एक बार, और शरीर उनका बहुत मजे से चलता है। आगे चलो, शरीर का स्वभाव है भरते चलो, खाली करते चलो, भरते चलो, खाली करते चलो, और उनको तुष्ट पुष्ट करना मामूली बात है। और शरीर है नदी जैसा, नदी में बाढ़ आती है और एक बार नदी खाली भी हो जाती है, नदी में आती है और खाली हो जाती है। नदी बहुत डिमांड नहीं करती है, पानी ला दो, आषाढ़ में पानी आएगा, भाद्रपद में पानी शायद चला भी जाएगा, नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आगे चलो, शरीर का नेचर है भरते चलो, खाली चलते चलो। मन का नेचर है सिर्फ भरते चलो, खाली होने का मन कभी नाम नहीं लेता। एक बार कंप्लीट भगवान के वचन को तुम बिल्कुल टैली करो। आपको कभी ये नहीं लगना चाहिए कि महाराज साहब संपत्ति का, सत्ता का, सामर्थ्य का विरोध में है। नेवर नेवर। मगर एक बार लाखों नदी आज तक सागर में गई, मगर सागर ने कभी नदी को अभी पाने में इंकार नहीं किया। मैं जो बोलना चाहता हूं, एक बार बताऊं, शरीर पे तुमने कपड़े पहने और कोई कपड़ा मांगने के लिए आया, मैंने वापिस दे दिया, मगर आज तक सागर में कितनी भी नदी गई, सागर ने एक भी नदी को वापिस किया क्या? न गंगा गई, जमुना गई, नर्मदा गई, जो भी गई, सागर ने एक ही काम किया, आने दो, आने दो, आने दो। मैं वापिस कभी देने के मूड में नहीं हूं। शरीर वापिस दे सकता है, मगर मन लेने का ही प्रयास करता है, कभी वापिस देता नहीं है। और मन का स्वभाव है सागर जैसा, भरते चलो, भरते चलो, भरते चलो, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, खाली होने का नाम नहीं देता है। यह है सागर। रिपीट, भरते चलो, खाली करते चलो, यह है शरीर। अकेला भरते चलो, यह है सागर, यह है मन। और न कभी भरने की जरूरत है और न कभी खाली की जरूरत है, उनका नाम है आत्मा। शरीर, मन और आत्मा। शरीर नदी जैसा है, मन सागर जैसा है, और आत्मा आकाश जैसी है। आकाश में न कभी तुम ऐड कर सकते हो, न कभी कुछ माइनस कर सकते हो। सागर में नदी जाती है, वापिस नहीं आती है, और नदी में पानी जाता है, पानी कभी सूख भी जाता है। आज वो बात आपसे करना चाहता हूं, रोज मांगने वाला कौन है? शरीर मांगता नहीं है, आत्मा भी मांगती नहीं है। रोज मांगने वाला कौन है? मन। मैं आपसे पूछना चाहता, सच बोलो,
रोज मांगने वाले से कभी न कभी तुम थक जाते हो। आपको पूछना चाहता हूं, आपकी 24 घंटे की मेहनत शरीर को खुश रखने के लिए कि मन को, बहुत गंभीरता से इस सब्जेक्ट में आगे जाना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, मन ने कभी ना बोलिए, आज तक तुमने मन को कितना भी दिया, कितना, 1 गाड़ी 2 गाड़ी 3 गाड़ी 4 गाड़ी 5 गाड़ी, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ बार को रिवर्स में आने के लिए मन तैयार नहीं। आगे चलो आगे चलो आगे चलो। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपका पूरा समय शरीर ले रहा है या मन ले रहा है? आज हृदय से आपको पूछना चाहता हूं, हाउ मच। बंबई में स्टॉक एक्सचेंज में मेरा प्रवचन था और स्टॉक एक्सचेंज में हजारों करोड़ों के मालिक मेरे सामने बैठे थे। मैंने उनको पूछा था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनफ, मोर एंड सफिशिएंट। शरीर के पास डेफिनेशन है, 10 रोटी वाला शरीर 2 रखेंगे बस, बोल गया इनफ, नॉट नाउ, बस नहीं, अभी नहीं चलेगा। मैंने वो स्टॉक एक्सचेंज में प्रश्न पूछा था, तुम इनफ, मोर एंड सफिशिएंट की डेफिनेशन बताओ। और वो स्टॉक एक्सचेंज में बैठने वाले सभी ने बताया, महाराज साहब इस बाजार में ये 3 शब्द चलते ही नहीं है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपका पूरा जीवन शरीर को लेकर के चलता है, मन को लेकर के चलता है। आत्मा की बात अभी नहीं करना चाहता हूं। ये शब्द रोज मांगने वाले से कोई भी आदमी थक जाएगा। तुम कभी मन से थके? सच बोलो, मन रोज नहीं मांगता, आपको नहीं लगता है? रोज सुबह उठती है मन मांगता है, दोपहर को मन मांगता है, 11 बजे 12 बजे। एक बार बताऊं, 1 बजे खरा खाया, रिपीट करना चाहता हूं, 1 बजे खरा खाया और 50 लाख का सौदा करेगा, अभी मन बोलेगा कि कल सौदा करूंगा। 1 बजे तुमने भोजन कर दिया तो अभी शरीर बोल देगा नहीं, अभी कुछ नहीं चलेगा, 4 घंटे के पहले बात भी मत करना। सामने वाला मुफ्त में रसगुल्ले गुलाब जामुन देंगे, तुम इनकर गर्म हो जाएंगे, यार अभी नहीं, शरीर ना बोलता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 12 बजे भोजन करने के बाद शरीर बोलेगा नॉट नाउ, और 12 बजे 50 लाख 50 करोड़ का सौदा करने के बाद 12 बज करके 5 मिनट के सौदा करने के लिए आएगा, मन ना बोलेगा। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने बाहर के भिखारी को बहुत देखा, आपका मन, आपका खुद का मन भिखारी है, आपको कभी लगा? और इस मन से तुम कभी थकेगे? आई वुड लाइक टू आंसर फ्रॉम यू। आज का प्रवचन इन पर, को नाम नो उद्विजते नित्यम अर्थमानात। रोज मांगने वाले से कौन थकता नहीं है? भगवान थते केवू सारू अगर मन ने हो तो पगजो। भगवान अच्छा होता कि तूने शरीर को पैर दे दिया, कभी ना कभी भगवान तूने मन को भी पैर दिया होता तो अच्छा था। थते केवू सारू अगर मन ने हो तो पगजो। कदी तो फटकी ने जात अटकी, क्यारेक तो अटकવાનું નામ જ લેતું નથી। તો હું તમને પૂછું છું, આખી જિંદગીના તમારા વધુમાં વધુ દિવસો, કલાકો ને સમય એ લેવાની તાકાત શરીરની છે કે મનની છે? મને તમે સિન્સિયરલી જવાબ આપો, હા? અને સાચું બોલો, કેટલા સમય આપ્યા પછી મન તમને કહેશે કે નોટ નાઉ? હા? તો મારે તમને કેવું છે, આવા મનને વધારે સમય આપવાની જરૂર શું છે? આજના પ્રવચનમાં આગળ વધતા પહેલા મારે તમને પૂછીએ, શરીર બહુ થોડું मांगे છે, थोड़ा समय માટે मांगे છે। शरीर को बहुत कम चाहिए और बहुत कम समय के लिए चाहिए, और मन को कितना भी दो कभी कम लगने वाला नहीं है, और जीवन के अंत समय तक मन मांगते रहेगा। तो फिर मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप किसको खुश रखना चाहते हो, शरीर को या मन को? दीपक भाई क्या? हाँ, मैं इतना पूछना चाहता हूं, मन को ना बोलने की हिम्मत कब आपके पास आएगी? मैं बताऊं, आप इतना ही पूछो कि महाराज साहब 4 महीने का चातुर्मास बड़ोड़ा में आपका किस लिए, मैं इतना ही कहूंगा, आपके पास मन को ना बोलने की ताकत आ जाए, मैं मानूंगा मेरा चातुर्मास सफल हो गया। अभी मन को बोल दो नॉट नाउ, बस इनफ। तुमने जिंदगी में सोचा नहीं था, इतना तुम्हारा पुण्य का उदय है, इतनी पर्याप्त संपत्ति है, फिर भी मन बोलता है भी चाहिए। उनको गाली दो, चाटा मार दो, कब तक मांगेगा? इतनी बड़ी सभा में मैं पूछना चाह रहा, हाउ मच?
अभिग्रह की बात मैं फिर करूंगा, पहले तुम मन का नेचर समझ लो। सागर कभी नदी को वापिस नहीं भेजता है, मन कभी ना बोलने की। अभिग्रह की बात छोड़ो, तुम सीधा एक बात, प्यास लगेगी, तुम कभी सागर का पानी पिएंगे? पेट्रोल नहीं पिएंगे, वो तो मालूम है, तेल और घी नहीं पिएंगे, मगर पानी भी सागर का यदि मिल गया, तुम बोल देंगे यार ये पानी से प्यास कम नहीं होते, ये पानी से तो प्यास बढ़ती है। प्यास के लिए पानी बराबर है, मगर सागर का पानी गलत है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, डिमांड शरीर की बराबर है, मगर मन की डिमांड को पूर्ण करना वो सागर का पानी पी करके प्यास बुझाना है। मैं आपको पुनः रुकने के लिए तैयार। नहीं, मुझे जवाब दो। आप शरीर के लिए भागो, कोई विरोध नहीं, हम भी गोचरी जाते हैं। साधु भी 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, जिनकी जितनी लिमिट, मगर वो गोचरी के लिए जाएगा। मन के लिए बात ये करना ही नहीं है। सच बोलो, मैं पूछना जा रहा हूं, सुबह से लेकर आज शाम तक आप जाते हो किसके लिए? शरीर के लिए। दिनेश किसके लिए? हाँ हाँ, मन के लिए। सच बोलो, क्यों नहीं? अभी बताओ, शरीर की रिक्वायरमेंट, फैमिली की, बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, किसके मन को संभालना है? किसके मन को? आपका मन नहीं संभाल पाते, आपका बेटे का, आपकी पत्नी का, किसी का भी मन संभाल नहीं पाएगा, मेरा भी नहीं। फिर यह पागलपन क्यों? एनी आंसर फ्रॉम यू? आप बोलो, मैं क्लैरिफिकेशन करने के लिए तैयार हूं। हाँ, क्या है? वो मत बताओ साहब, वो जो मुझे बोलना है वो तुम मत बोलो। मैं आपको पुनः, तुम पागल हो कि मरीज हो, पहले ये पक्का करो, मरीज हो कि पागल हो? नहीं, वो चंचल तो क्या हो गया? हमारा भी तो मन ही नहीं चंचल है, मन की चंचल है। एक बात बताओ, कम से कम इतना तो पक्का करो, हम हमारा साहब बदमाश और बेवकूफ बनने के लिए तैयार, इतना बोलो ना। मन चंचल मंचल क्यों बोलते हो? किसने तुम्हें दौड़ने के लिए किसने बोला? आपको करके निकलने के लिए किसी ने मजबूर किया? तुम जानबूझ करके भागते हो। एक बात बताऊं, मैं फिर से कहना चाहूंगा, आपका खून होता तो मैं बचा सकता हूं, मगर यदि सुसाइड करने के लिए आप निकले, मैं नहीं बचा सकता हूं। आप खुद मुझे बोलते कि महाराज साहब मन चंचल है, लोग का कोई अंत नहीं, और संतोष इतना भारी है, फिर भी तुम पागल बन के दौड़ते हो। फॉर व्हाट? किसके लिए भागते हो? और कौन आपको मजबूर कर रहा है? शरीर के लिए मजबूर करने वाले बहुत है। एक भिखारी भागते बैठता है, 18 घंटा भागता है, उसको बोलता है, उसको कहता है महाराज साहब परिवार लेकर के बैठा हूं, रोटी चाहिए, मेडिकल चाहिए, सब कुछ चाहिए, मगर तुम क्यों भागते हो? मैं ये पूछना चाहता हूं। क्या सेल्फ सेटिस्फेक्शन? क्या सेटिस्फेक्शन आया? इनाम दे दो, सब बोलो सेटिस्फेक्शन। और सेटिस्फेक्शन किसको बोलते हैं? आगे बढ़ने का मन बंद हो जाए वो सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन का क्या है? नो। आपको बताऊं, कल एक भाई मेरे पास आए थे रात को, यहां जो रिक्शा वाले को शर्ट देने की बात चलती थी ना, वो भाई ने कद खुल का अनुभव बताया था। महाराज साहब एक रिक्शा वाले को मैं शर्ट देने का प्रयास किया, वो रिक्शा वाले ने शर्ट लेने से इंकार किया, सिर्फ इसके लिए ये शर्ट मुझे कल मिल गया है, अभी कोई नए रिक्शे वाले को दे दो। ये ताकत रिक्शा वाले के पास है तो मेरे पास। और मुझे तो मन में ये भाव आया, जो प्रवचन नहीं सुनता उनको असर होती है, और प्रवचन सुनने वाले ऐसे ही बैठे। एक रिक्शा वाला ना बोल सकता है, जो कमजोर गरीब आदमी तुम जिनके मादो, उसने सीधा बोल दिया मेरे पास कल शर्ट आ गया, आप किसी दूसरे को देना। ये ताकत तो मेरे पास क्यों नहीं है? व्हाई नॉट? आज मैं पहले पक्का करना चाहता हूं, हमारा पूरा जीवन शरीर के लिए या मन के लिए? बस आत्मा की बात फिर करूंगा। क्या है? ओके, अभी मैं पुनः ओके, अभी क्यों जाने की जरूरत क्या है? जो मन
कभी तृप्त होने वाला नहीं है, वो मन को तृप्त करने का प्रयास आपका क्यों? कभी तृप्त होने वाला 100 साल बाद 2000 साल की आपकी उम्र होगी तो भी मन यही बोलेगा अभी भी मुझे कुछ पाना है। ऐसे मन को खुश करने के लिए तुम क्यों भागते हो? आप मन को बोल दो बस तुझे मैं पहचान लिया, अभी तेरी डिमांड को मैं पूर्ण नहीं करूंगा, मेरा शरीर जो डिमांड करेगा वो निश्चित पूर्ण करूंगा, मगर तेरी डिमांड को पूर्ण करने का हाथ से बन, बस इनफ। छोड़ो यार, नहीं आपका खुद का मन यदि आपकी नहीं मानता है, एक बात बताओ, पहले क्लियर करो, मन वो नहीं मानता है वो तुम छोड़ो। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसे हजारों लोगों का परिचय यहाँ चातुर्मास के दौरान वो लोग आएंगे ना, यहाँ मैं उनको खड़ा कर दूंगा तो आपकी विश्वास बैठ जाए क्या कमाल की बात करते। मैं बताऊं, मैंने एक पुस्तक लिखा था, कहीं रुको कभी रुको, फिनिश लाइन, जिनका इंग्लिश नाम था और गुजराती नाम था क्या अटको क्यारे कटको। वो लिखा था, इसमें वो एक कॉन्सेप्ट वो था, या तो फिगर में रुक जाओ या तो एज में रुक जाओ। 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ आपको जो ठीक लगे अपडेट लाइन तय कर लो। माना साहब यहां से आगे नहीं, या तो उम्र में रुक जाओ, अंदर 50 55 60 65 70, नाउ नॉट मोर। 70 साल की उम्र के बाद माना साहब बाजार में जाकर के मन को खुश करने का प्रयास नहीं, इनफ। 17 साल 70 साल तक माना साहब भागते चला, अभी नहीं। या तो पैसे के फिगर में या तो एज के फिगर में, कहीं रुको कभी रुको। इस किताब को लेकर के एक भाई, मैं उनको पूछा नहीं है मगर जस्ट मैं शायद सच्चा हूं, इनके पास 1000 करोड़ शायद होंगे। और प्रवचन में जैसे मैं आपको प्रश्न बताऊं प्रशांत भाई, ऐसे प्रवचन में आमने सामने चर्चा हुई, डिबेट, और उनका इतना ही कहना था कि महाराज साहब 200 कंट्री में मेरी ऑफिस चल रही है, 200, अमेरिका, जर्मन, यूरोप, दुबई, अफ्रीका, माने 200 कंट्री में महाराज साहब मेरी ऑफिस चल रही है। और आप बोलते हो कि महाराज साहब अभी रुक जाओ। महाराज साहब आपको लगता है ये सीधा वाइंड अप करना सरल है क्या? एक ही कंपनी होती तो महाराज साहब वाइंड अप करना आसान होता है, मगर 200 कंट्री में इतनी कंपनी लेकर के बैठा हूं महाराज साहब, इट इज नॉट इजी। ना मालूम मेरे मन से, मेरे मुंह से एक शब्द निकल गया, इस प्रीमाइसिस छोड़ने के बाद तुरंत ही यदि आपकी डेथ हो जाए, अटैक हो जाए, तो ये वाइंड अप कौन करेगा? और दीपक भाई वो आदमी खड़े हो गए। मैंने सोचा भी नहीं था, प्रवचन की समाप्ति के बाद 1 घंटे के बाद खुद के बेटे को लेके आए। महाराज साहब ये मेरा बेटा, एकलौता बेटा, मेरी ऑफिस में महाराज साहब वो मेरे साथ है। 200 कंट्री में ऑफिस को संभालना महाराज साहब इजी नहीं है, मगर आज आपने जो शब्द बोला महाराज साहब वाइंड अप कौन करेगा? अटैक आ गया और वही टाइम महाराज साहब में खलास हो गया, तो कंपनी तो अपनी जगह पे रहेगी, मैं चला जाऊंगा। महाराज साहब आपके सामने मेरे बेटे को मैं बोल देता हूँ, बेटा भी नहीं समझ पाया था कि गुरुदेव के पास मुझे क्यों पप्पा ले जा रहे हैं। और तब बेटे के सामने पिताजी ने बोला, बेटा आज महाराज साहब ने प्रवचन में ये सब्जेक्ट लिया था, मेरी डिबेट चली और महाराज साहब के ये शब्द निकले कि जीवन समाप्त हो जाए तो वाइंड अप कौन करेगा। तो बेटा आज मैं इतना तुझे कहना चाहता हूँ, आज जनवरी चल रही है, मार्च 31 तक तेरा बाप जिंदगी पर तक रिटायर हो जाएगा, तुझे जो करना कर, मैं जाता हूँ उससे। और मैं आपको बताऊं 31 मार्च के पहले वो पिताजी रिटायर हो गए और आज रोज की 8 सामायिक करते, पर डे 8 सामायिक। आप ये बोलते हो हमारे से वाइंड अप कौन करेगा? एक पैरालिसिस का अटैक आ गया तो पता चल जाएगा वाइंड अप करने वाला कौन बचेगा। आपकी जबान बोल नहीं पाएगी। पहले नंबर में एक कर दो, महाराज साहब नॉट नाउ नॉट मोर, बस इनफ, मन को बोल दो। एनी आर्ग्यूमेंट फ्रॉम यू? कुछ रजन भाई, कुछ क्या है? हाँ? क्या है? मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, जो कभी भी शांत नहीं होने वाला है, तृप्त नहीं होने वाला है, उनको ना बोलने में आपको रोक कौन रहा है? कौन रोकता है?
और एक बात बताऊं, आपको राय लेनी है तो मेरी लेनी, मन की राय मत लेना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिल्ली को दूध लेने के लिए भेजेंगे ना, बिल्कुल नहीं आएगा, सब वही पी जाएगी। आप यदि रुकना कि नहीं रुकना मन को पूछेंगे तो मन तो जिंदगी भर ना ही बोलने वाला है। वो तो बोलेगा महाराज साहब बोलते रहते तेरे बेटे की चिंता, फ्यूचर क्या, महंगाई कितनी, आने वाले दिनों में क्या होगा। मन के बाद हजार लॉजिक है, वो लॉजिक के नाम से आपको भगाएगा। नहीं 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 रुकना नहीं। यहाँ बैठने वाले को ये प्रश्न पूछो, सच बोलो, आपने जिंदगी भर आपके परिवार के लिए दौड़ने का काम किया, बराबर है, ओके ओके। और अभी मैं आपको पूछना, सच बोलो, आपके परिवार ने कभी आपको कहा कि पिताजी जिंदगी भर हमको संभालने के लिए तुम भागे, अभी आप थोड़ा शांति से बैठो, अभी हमारे लिए हम भागेंगे, बोला आपके बेटे ने? हाँ बोला? फिर भी भागते हो। आपको मैं बताऊं, मुलुंड का एक एग्जाम्पल बताऊं। बरसों पहले मुलुंड में मैंने छात्रवास किया था। एक बाप करोड़पति का, करोड़ों रुपए का मालिक, मगर पैसा नहीं छूटता। और हर टाइम वो बस एक ही बात, गुरुदेव आप बोलते हो बराबर है, पैसे का डोनेशन देना चाहिए, मगर महाराज साहब बेटा भी तो है, आपको तो कुछ नहीं है, हमें बहुत कुछ है। हाँ मुझे बोलते हैं आपको कुछ नहीं है, माने हम बेकार है क्या? महाराज साहब देखो, आपकी बात कितनी भी बराबर होगी, मगर महाराज साहब बेटे के लिए सबको दौड़ना पड़ता है, रखना पड़ता है। आप चैरिटी वाले तो रोज आएंगे, सुबह दोपहर शाम अलग अलग संस्था वाले आएंगे, सबको डोनेशन देंगे, तो बेटा का क्या होगा? मैंने बोला ठीक है। मैंने दूसरे दिन इनके बेटे को ही पकड़ा। मैंने बोला यार तेरे पिताजी तेरे नाम से डोनेशन नहीं देते। महाराज साहब सच बताऊं, पिताजी झूठे। महाराज साहब मेरी तो पिताजी को फुल छूट है, आपको जहां जितना भी डोनेशन देना दो, मेरे लिए कभी रुको नहीं। मैं बोला एक काम, तेरे पिताजी के सामने तो कल बोलेगा? उसने बोला बोलूंगा ना महाराज साहब। और पिताजी पहले आए, मैंने बराबर प्लानिंग कर दिया था। बेटे को बोला तू पीछे बैठना, पिताजी के सामने मत बैठना, ताकि पिताजी को पता ना चले कि बेटा बैठा है। मैं भी होशियार हूं। और फिर बेटे को बोला, पिताजी को बोला, आपके पास इतने करोड़ों रुपया, इतना डोनेशन का चांस मिलता है, अच्छी अच्छी जगह पे पैसा आ जाता है, और फिर भी तुम वही रिकॉर्ड पूरा नहीं। महाराज साहब मैंने आपको पहले भी बोला था ना, आज भी बोलूं वही बात। महाराज साहब बेटे के लिए रखना पड़े, भले एकलौता बेटा है महाराज साहब, फिर भी उनके लिए रखना पड़े, आने वाले दिनों का कोई पता नहीं है। और यही सब बात चलती थी। और उसी टाइम बेटे को मैंने इशारा किया, बेटा पीछे से आ गया है। उसने बोला पिताजी गुरुदेव को आपने जो कहा ना मैंने सब कुछ सुना। तू कब आया? कब से आया हूं? और पिताजी इतनी बात बताऊं, गुरुदेव के सामने आपको हाथ जोड़ के बोलता हूं, आज से मेरा नाम मत लेना, आपके पास जितने भी रुपये, सब रुपये का डोनेशन दे दो, मैं सम्मत हूं। आप मेरे नाम से कभी डोनेशन से मत ना बोलना। और अभी आपको बोलूं क्या हुआ, अभी मैं उस बाप को बोला कि देखो आपका बेटा खुद बोलता है कि मेरे लिए कुछ मत रखना, और बाप ने क्या बोला, बेटा नादान है, अक्ल नहीं है, रखना पड़े तुझे। सच बोलो, इनको मैं कैसे बदलूं यार? मैं चाहता हूं साधु जीवन की सबसे बड़ी, ओ मन तुझ नहीं समझातू, अगम निगमना भेद उकेल्या जानी मैं कई बातों। सारी दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्व करने का ताकत मेरे पास थी, और हर प्रॉब्लम सॉल्व करने में सफल बन गया। अगम निगमना भेद उकेल्या जानी मैं कई बातू, ओ मन मारी बुद्धि ना सम तुझ नहीं समझातू। सारी दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, मगर मन तू ही नहीं समझ पाता हूं कि तुझे मैं कैसे टैकल करूं। आज मैं आपको गंभीरता से कहना चाहता हूं, प्रवचन को सफल करना है, उत्तम मानव जीवन को आपको सफल करना है, तो एक काम करो, मन को ना बोलने की हिम्मत रख दो। और यदि ना बोलने के लिए तैयारी, कम से कम मन को कंट्रोल को तो करो। यहां बैठी हुई बहनों को मैं पूछना चाहता हूं, कितनी साड़ी होने के बाद आप ना बोलेंगे?
1 2 3 4 5 25 50 कहां तक भागना है, किसके लिए? क्या अद्भुत सूत्र लिखा है नीति वाक्यामृत ग्रंथ में। रोज मांगने वाले से तुम थक जाते हो, मगर तुम कभी अपने मन से नहीं थके। दौड़ता था तारे लागतू देवू के महाराज वो कोई समर्थ नहीं। दौड़ता था तारे लागतू देवू के महाराज वो कोई समर्थ नहीं। तुमने जहां भी हाथ रखा वहां पैसा मिला, हाथ रखा वहां पैसा मिला। जो भी कंपनी में तुमने शेयर रोका वहां आप जीत गए। आपने जो भी धंधा किया, जो भी बिजनेस किया, उसमें करोड़ों पा लिया। ये तुम्हारी ताकत थी। एक बार दौड़ता था तारे लागतू देवू के महाराज वो कोई समर्थ नहीं। भगवान भागता था ना, तब लगता था मेरे जैसा दुनिया में ताकत वाला आदमी कोई नहीं है। मगर दौड़ता था तारे लागतू देवू के महाराज वो कोई समर्थ नहीं। पण शांत बेसीने જ્યારે જોયું ત્યારે ખબર પડી જે દોડ્યા એનો કોઈ અર્થ નથી। एक बार शांति से बैठे तो पता चला बिल्कुल जिंदगी बेकार कर दी। 60-70 साल में 50 करोड़ के मालिक बन गया, मगर एक पैरालिसिस हुआ, 1 रुपया मुझे काम नहीं लगा है। सारी दुनिया के डॉक्टर ने बोल दिया अभी कोर्ट बस भगवान बचावे तो आपके पैसे आपको नहीं बचा सकता है। हजारों करोड़ों का मालिक बनने के बाद एक पैरालिसिस का अटैक किसकी दूर करने की ताकत नहीं। आज भगवान पता चला जे दौड़्या एनो कोई अर्थ नहीं। धर्म की, आत्मा की, पुण्य की, पाप की, परलोक की, मोक्ष की बात अभी मैंने 1 महीने से मैं प्रवचन करता हूं, अभी शुरू भी नहीं कि मैं करने वाला हूं। मगर मैं पहले आपको इतना ही कहना चाहता हूं, आप आत्मा की अभी मत मानो, परमात्मा की मत मानो, गुरुदेव की मत मानो। आपके अनुभव को तो चेक करो। मैं पूछना चाहता हूं एनी आर्ग्यूमेंट फ्रॉम यू। आपके पास कुछ भी ठोस रीजन है आप बता दो, फिर मैं आगे चलना चाहता हूं। हाँ, जीवन में प्रगति करवी पड़े, पण स्मशाने भागवानी न करवी पड़े। बस तुम जो भागते हो, सच बताऊं, दूर से देखने वाले को लगता है कि आपकी बॉडी फिर से, दूर से देखने वाले को लगता है आपकी बॉडी बहुत मस्त हो गई, मगर आपके शरीर पे सूजन है, बॉडी कुछ अच्छी नहीं हुई है। शायद बोलो कहां प्रगति करनी है? आप बोलो ना प्रगति, तुमने प्रगति के नाम से तुमने किया क्या? बोलो आज आ जाओ हमने सामने, तुम बोलो कि प्रगति के नाम से तुमने क्या किया इतनी बड़ी सभा में, और भी तुम भागना चाहते हो। आपकी मर्जी, मैं रोकने वाला नहीं हूं, मगर मैं पूछना चाहता हूं तुमने क्या क्रिएशन क्या किया, इतना तो बताओ। करोड़ों रुपया पाने के बाद तुम्हारे पास आउटपुट में क्या है वो तो बताओ। अरे बताना चाहता हूं, आज बात निकली तो बताऊं। ज्यादा पैसे के पीछे भागने वाला, ज्यादा किसी भी जगह पे भागने वाला क्या गवाता मालूम है? उनको गुरु के पास आने का समय खत्म। नंबर 2, भगवान के पास आने का समय उनके पास नहीं। नंबर 3, धर्म करने का समय नहीं। नंबर 4, अपने माँ बाप के पास बैठने का समय नहीं। आगे बोलूं, नंबर 1 गुरु, पहले भगवान नहीं जाएंगे, पहले गुरु जाएंगे। आप इनको बोलो कि गुरुदेव आए चातुर्मास के लिए, ठीक है, मगर मेरा शेड्यूल इतना टाइट है, आई हैव नो टाइम टू कम टू गुरुदेव। नंबर 1, गुरुदेव के पास जाने का समय कम, भगवान के पास जाने का समय नहीं। नंबर 2, नंबर 3, धर्म करने का समय नहीं। 3, नंबर 4, अपने माँ बाप के पास बैठने का समय नहीं। नेवर। वो बोलेगा पिताजी को जितना रुपया चाहिए उतना दे दो, मगर आई हैव नो टाइम। नंबर 5, अपनी पत्नी के पास बैठने का समय नहीं। नंबर 6, अपने बेटे के पास बैठने का समय नहीं। नंबर 6, नंबर 1 गुरु, नंबर 2 भगवान, नंबर 3 धर्म, नंबर 4 माँ बाप, नंबर 5 पत्नी, नंबर 6 अपने बेटे के बाद, नंबर 7 सही समय पे भोजन करने का उनको समय नहीं। नंबर 8 शांति से सोने का समय नहीं। नंबर 2 मन की शांति खत्म। नंबर 10 मन की समाधि खत्म। नंबर 11 सद्बुद्धि खत्म। और नंबर 12 सदगति से 100% कैंसल, बाहर लॉस। गुरु गए, भगवान गए, धर्म गया, माँ बाप गया, पत्नी गई, बेटा गया, नींद गई, भूख गई, शांति गई, समाधि गई, सद्बुद्धि गई, और सदगति खत्म नहीं। यह तुमने पाया पैसे के बाद।
अभी बैठे तो मेरे बेटे के पास, बेटा बहुत 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 बिजनेस कर दिया आज बेटा तेरे लिए, नॉट संडे, तू चाहे वो दिन तेरे के लिए देना चाहता हूं। यहां बैठने वाले को मैं पूछना चाहता हूं, आपका बेटा पूछे पापा संडे के दिन तो आप छुट्टी लेते हो, मैं चाहता हूं कि गुरुवार के दिन मेरे साथ आप खेलने के लिए छुट्टी ले लो, यू आर रेडी? आई मीट ट्वाइस इन ए डे टू माई फैमिली मेंबर्स ऑल। लाखों लोगों के बीच में प्रवचन करने के बाद मेरे ये फैमिली मेंबर से उनको उनके साथ बैठने का मुझे एक दिन में 2 बार समय मिलता है, ट्वाइस इन ए डे। चाहे कितना भी मैं दिल्ली में व्यस्त था, दिल्ली में इतनी मीटिंग चल रही थी, चाहे सोनिया के पास गया, राहुल के पास गया, अडवाणी के पास गया, सुषमा स्वराज के पास गया, सुप्रीम के चीफ जस्टिस के पास गया, 3-3, 4-4 घंटे मेरे साधु के साथ में बैठता था। यू हैव टाइम टू सिट विद योर फैमिली मेंबर्स। शायद बोलो मुझे जवाब दो। आपका बेटा खुद का बोले कि पापा प्लीज थर्सडे आराम ले लो और मुझे आपके साथ बैठना है, यू आर रेडी टू सिट? नौकरी करने वाले की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, जिनका खुद का बिजनेस है उनकी बात मैं करना। नौकरी वाले तो मजबूर है, उनको जवाब देना पड़ता है, जाना ही पड़ता है। आप बिजनेस लेकर के बैठे और बिजनेस भी लाखों करोड़ में आपका जा रहा है, यू आर रेडी टू सिट विद योर किड? क्या दीपक भाई? ये ताकत आपके पास सच बोलो, नहीं भी जाओ तो दिक्कत क्या है? मान लिया बेटे के नाम से एक दिन तुमने जाने का बंद कर दिया, तो भी ज्यादा से ज्यादा लॉस क्या हो सकता है? हिम्मत है क्या? क्या है? पहले मैं ये कहना चाहता हूं, आप ये तैयारी आपकी, एक शिष्य जा रहा था आश्रम से बाहर, गुरु ने रोका, अभी बाहर मत जा। मगर शिष्य नहीं गुरुदेव मुझे बाहर जाना बहुत जरूरी है, मगर मैं ना बोलता तू मत जा, मगर गया और 15 कदम आश्रम से बाहर गया ना, और गद्दे के फूकने की आवाज आई। शिष्य सुकन शास्त्र का जानकार था, वापिस आया और गुरु ने बोला वापिस क्यों आया? और उसने बोला गुरुदेव मैं जा रहा था ना, गद्दे दाएं की ओर फूका, मैं जब तक समझता हूं तब तक गद्दा दाएं की ओर फूकता है तो अब सुकन होता है, और इसलिए वापिस आया। गुरु ने इतना ही कहा, दोस्त गद्दे की मानता है, गुरु की नहीं मानता है। मैंने ना बोला तो मत जा। कल गवर्नमेंट की ओर से गुजरात बंद का ऐलान आ जाए और गुरुवार को तुम बंद कर दो, और मैं बोलूं कि गुरुवार के दिन तुम कोई दुकान नहीं जाएंगे, मेरे पास बैठेंगे, गुरु की मानेंगे कि नहीं? आप बोलो कसौटी प्रशांत भाई किसकी? आज के प्रवचन का कंसेप्ट क्लियर करो, नदी, सागर और आकाश, शरीर, मन और आत्मा। सारी दुनिया के ज्यादा से ज्यादा पाप शरीर को लेकर नहीं है, मन को लेकर है। हमारी जीवन की करीबन 99% समस्या शरीर को लेकर नहीं है, सब समस्या मन को लेकर ही है, और न मालूम हम अभी भी मन को समझने के लिए तैयार हैं। एक और प्रश्न, बहुत गंभीरता से सुनना। मन को बदले बिना आप 1 अबज के मालिक बन सकते हो। मन को बदले बिना पूरी दुनिया में आपकी प्रतिष्ठा बन सकती है। मन को बदले बिना इंडिया में टॉप 10 में आपका नाम आ सकता है।
मन को बदले बिना परमात्मा के 10 करोड़ का मंदिर का निर्माण भी आप कर सकते हो, मगर मन को बदले बिना आप धर्मी कभी नहीं बन सकते हो। मन को बदले बिना करोड़पति बनना आसान है, मन को बदले बिना दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठ जाना आसान है, मन को बदले बिना साधु के कपड़े पहन लेना भी तो आसान है, मन को बदले बिना 50 करोड़ का परमात्मा का मंदिर बनाना भी आसान है, मगर मन को बदले बिना धर्मी बनना 100% इम्पॉसिबल है। आप मन मत बदलो, बिल्कुल मत बदलो और 1 नंबर के करोड़पति अबजपति बन जाएंगे, कोई विरोध नहीं। मगर आप धर्मी बनना चाहते हो, परमात्मा के नजदीक आना चाहते हो, बिना मन बदले 100% आपको सफलता नहीं मिलेगी। शायद बोलो धर्म का परिणाम क्या गुरुदेव, दुनिया बदले या न बदले, मैं मेरा खुद का मन बदलना चाहता हूं। अभी भी प्रवचन की 15 मिनट बची है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सच बोलो, ये सुनने के बाद आपके मन में कुछ व्यवस्था बदलने का मन होता है? एक मुझे छोटा सा प्रश्न फिर आपसे, फॉर एग्जाम्पल देवेंद्र भाई, आप 1 लाख रुपए का मुझे डोनेशन देना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल, और आप मुझे बोलते हो कि महाराज साहब 1 महीने की मेरी 1 लाख की प्रॉफिट की इनकम है, प्रॉफिट बराबर, दिल समझ लेना, 1 लाख का डोनेशन तू मुझे देना चाहता है, ओके, माने 1 लाख तो कैपिटल से कम करना चाहता है और 1 लाख की तेरी इनकम है 1 महीने की प्रॉफिट की, और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक काम करो, 1 लाख का डोनेशन मुझे बद दो, मगर 1 महीने के लिए दुकान बंद करके मेरे पास बैठो। नहीं समझे? सर बोलो, दोनों में फर्क क्या पड़ा? आप मुझे लाख देना चाहते थे, मैंने इनकार कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। आप 1 महीने की 1 लाख की इनकम है, बस वो 1 लाख देना चाहते हो ना, आप 1 महीने के लिए ऑफिस बंद करके आपके फैमिली के साथ बैठो, मेरे साथ बैठो, 1 महीना ऑफिस बंद करो। व्हाट इज द इजी? मुझे लाख देना इजी और 1 महीना दुकान बंद कर देना इजी? दे दो। शायद बोलो, 2 में से इजी क्यों? दोनों में कम तो 1 लाख ही होने वाले हैं, मैंने दूसरा तो मैंने लेने से इनकार कर दिया, 1 महीना दुकान बंद। 2 में से दिक्कत, उसमें दिक्कत क्यों है? क्या क्या जरूर, मगर क्या क्या व्यवस्था बिगड़ जाती है? ग्राहकों की व्यवस्था हूं, 1 महीने के लिए डायरिया हो गया तो क्या संडास में बुलाएंगे ग्राहक को? क्या है? क्या है? शायद बोला आप अकेले हो तो छोड़ो यार, हाँ आदमी रखते मगर मरते हैं, इतना बोलो। माने एक बात है, बस तुम्हारे मन में तुम्हारे लिए कुछ भरोसा ही नहीं ना, तुमको यही मांग के बैठे हो, महाराज साहब मेरे सही चलेगा बाकी नहीं चलेगा, ये मगर मैं बोलना चाहता हूं कि आप 1 महीना मुझे दे दो तो दिक्कत क्या है? गुरुदेव ने मांगा है, चलो ओके, खड्डे में जाए दुकान, धंधो करो। मैं यही तो कहना चाहता हूं, वो तुम्हें बहुत पसंद है, मगर मैं पूछना चाहता हूं, इतने इनपुट के बाद आउटपुट तुमने क्या पाया? मैं इतना ही मुझे बताओ। मैं ना नहीं बोलता हूं, तुम जितना हो सके इतना, मगर आउटपुट तो तुम मुझे बताओ। क्या है? नशा हो गया। हो गया कि तुमने करा? अभी हो गया मत बोलो, तुमने जानबूझ के नशा किया है। इतनी बड़ी सभा में कोई तो मुझे ठोस लॉजिक तो दो कि जाना जरूरी है महाराज साहब। मन कभी भी नहीं मानने वाला, मेरी मानो, मन की छोड़ो यार।
और मैंने एक जगह बोला था ना, एक आदमी वो ट्रेन में गया था ना, ट्रेन में जाके नींद नहीं आई, तो दिल्ली में स्टेशन पे उतरा तो उसने बोला नींद क्यों नहीं आई? यार ऊपर की बर्थ में सोने की अपनी आदत नहीं, रिजर्वेशन ऊपर की बर्थ का मिला। तो आदमी अच्छा था, उसने बोला यार ऊपर की बर्थ का रिजर्वेशन मिला, ऊपर सोने में तुझे दिक्कत ही, नीचे वाले के साथ थोड़ी अडल बडल कर लेते। आज नीचे वाले के साथ बोलना था, तू ऊपर जा मैं नीचे जा, आखिर तो रिजर्वेशन ही था ना। उसने बोला तू मुझे बेवकूफ मानता है क्या? तो उसने मुझे क्या नीचे वाले ने ना बोला तो कि नीचे कोई था ही नहीं, किसके साथ बात करूं? तुम समझेंगे दिमाग में? क्या है? कर्म के अधीन नहीं है, तुम्हारे अधीन है। कर्म बर में बीच में लाओ ही मत यार, इसमें कर्म कहां है तुम्हारा? यदि कर्म का अधीन होता तो फिर ये प्रवचन की कोई जरूरत नहीं थी। तुम ये भी बोलो माना सब हर चीज कर्म के अधीन है। और एक बार बताओ, साथ बोलो बिजनेस कर्म में कर्म, तुम ये बोलते कर्म के अधीन है, आपका पेमेंट डूब जाता तो बोलो कर्म के अधीन है, छोड़ दिया। नहीं बोलो दीपक भाई, नहीं आप इतना बोलो कि महाराज साहब पेमेंट डूब गया ना, अभी मैं मांगने के लिए नहीं जाऊंगा, सब कर्म के अधीन है, जब कर्म उदय में आएगा सामने से मिल जाएगा। क्या है? घर में 1 महीना कोई रहने देने वाले नहीं, मुझे पता है, मगर मेरा उपास है खुला है 12 महीने के लिए। जो घर के लिए निकम्मे, मैं सबके लिए काम का हूं। बस हम इसलिए दुखी हैं। दुनिया के भिखारी को समझना आसान है, मगर खुद के मन को भिखारी समझना बहुत मुश्किल है। आज जिस दिन ये तुम्हारी दौड़ रुक जाएगी, नहीं महाराज साहब अब समझ लिया, सब समझ लिया, सारी जिंदगी भर तक ऐसा लगा ये चीटिंग कर रहा है, ये चीटिंग कर रहा है, महाराज साहब मेरे मन का ही धोखा है, मैं खुद इनसे मर रहा हूं। रोज सुबह नई डिमांड, रोज सुबह नई डिमांड, रोज सुबह नई डिमांड। आज इनके साथ सौदा, आज इनके साथ सौदा, और किसी का फोन आया आज प्रवचन में क्यों नहीं आए? महाराज साहब बहुत बड़ी डीलिंग होने वाली थी। मन को कभी तो बोलो कि दोस्त तेरे लिए मैंने क्या क्या छोड़ा, तेरी डिमांड पूर्ण करने के लिए भगवान को छोड़ा, गुरुदेव को छोड़ा। प्रवचन में आपको बताना चाहता हूं, समय है मेरे पास, मैं साइन में था, मंदिर में दर्शन करके मैं अपने जीवन अब जी ज्ञान मंदिर के उपास में जाना चाहता था। करीबन 15-20 साल पहले की बात। एक लड़का बाहर खड़ा था, नतमस्तक होकर के खड़ा था। महाराज साहब मैं अंदर आ सकता हूं? जरूर। लगा कि पहचान वाला नहीं होगा। बैठा, आंख में से आंसू चलने लगे। मैंने पूछा आप कहां से? महाराज साहब यूएसए से आ रहा हूं। आपकी किताब को लेकर के महाराज साहब जीवन में जो बदलाव आया वो मेरे कले, और आज आपके दर्शनों के मैं समझ नहीं पाता हूं कि जिन ऑथर की किताब से मेरा जीवन बचा, आज आपके सामने महाराज साहब मैं हृदय का भाव व्यक्त नहीं कर सकता हूं। रोने लगे। महाराज साहब आप मुझे कुछ 5-10 मिनट सुनाएंगे क्या? यूएसए से आ रहा हूं। मैंने बोला आज मंगलवार है, आप यहां रहने वाले हो? हाँ महाराज साहब। आप शुक्रवार को दोपहर के 4 से 5 बजे तक आ जाओ, मैं आपको 1 घंटा देना चाहता हूं, नॉट 10 मिनट्स ओनली। 1 ही मिनट में उसके मन में क्या आया, सोचने लगा, और उसने बोला महाराज साहब शुक्रवार को 4 से 5 आता हूं। जैस मैंने उनको पूछा कि तुमने हाँ बोलने के पहले कुछ सोचा? आप अमेरिका से आए हो, संसार के कार्य में व्यस्त हो, आपके पास यदि कोई शेड्यूल टाइट हो और शुक्रवार को किसी को तुमने वादा दिया हो, मैं गुरुवार भी दे सकता हूं, शनिवार भी दे सकता हूं, और 2 अलग टाइम भी दे सकता हूं। महाराज साहब आपने जो पूछा, और मुझे लगा कि आप समझ गए, मैंने 1 मिनट के लिए सोचा तो आपको भी लगा मैं कुछ कंफ्यूजन में हूं। महाराज साहब निश्चित तौर से कंफ्यूजन में। दिलेश बात करता हूं करीबन 15-16 साल पहले की बात।
मेरी जिंदगी में जिनको एक नंबर में दे सकता हूं ऐसा एक प्रसंग ये था। महाराज साहब आपने बोला नहीं, शुक्रवार को दोपहर को 4 से 5। महाराज साहब 1 मिनट के लिए मैं सोच में इसलिए पड़ गया। अमेरिका से महाराज साहब एक बहुत बड़े सौदा की डीलिंग करने के लिए आया हूं। ओबेरॉय होटल में महाराज साहब यही समय शुक्रवार को 4 से 5 महाराज साहब $28 लाख के सौदा की मीटिंग है। $28 लाख। 4 महीने से महाराज साहब इसकी बात चल रही थी। आखिर ये सौदा तय हुआ ओबेरॉय होटल में दोपहर को 4 से 5 शुक्रवार के दिन। और आपको तो महाराज साहब बिल्कुल पता ही नहीं, आपने इससे ही मुंह में से 4 से 5 निकाल दिया। महाराज साहब 1 मिनट के लिए मेरे में स्ट्रगल चला। और आप तो गुरुदेव हो, परम करुणा वाले हो, आपको पूछे बिना, मैंने आपको पूछा भी नहीं और आपने बोल दिया आपको यदि समय नहीं जमता है मैं गुरुवार को भी दे सकता हूँ, शुक्रवार भी दूसरा को समय दे सकता हूँ। महाराज साहब माइंड और कॉन्शियस में स्ट्रगल चला। स्ट्रगल महाराज साहब यही स्ट्रगल। मान ये बोलता था गुरुदेव यदि समय देने के लिए तैयार तो ले ले। और महाराज साहब कॉन्शियस ने बोला 40 साल की जिंदगी तेरी सही मार पेलाने गुरुदेव सामने से 4 से 5 का समय देता है। तो कॉन्शियस ने महाराज साहब एक प्रश्न मुझे पूछा, लाखों करोड़ों का डॉलर चढ़ता है या गुरुदेव का सानिध्य मजबूत है? और गुरुदेव माइंड को हरा दिया, कॉन्शियस को जिता दिया। 4 से 5 $28 लाख का सौदा कैंसिल हो चलेगा। यही टाइम पे मैं आता हूं महाराज साहब, जो होना है सो जाए। और यह बोलते बोलते ही इन्हीं की आंख में आंसू। आज शुक्रवार को 4 से 5 मिलने के लिए मैंने पूछा वो सौदा का क्या हुआ? महाराज साहब सौदा कैंसिल हो गया, मगर आज इतना आनंद है, पहली बार गुरुदेव के लिए आज ये छोड़ने की ताकत पैदा हो गई। गुरुदेव आशीर्वाद दे दो, जिंदगी भर तक लिए आपको संभालने के लिए, मन को निग्लेक्ट करने की मेरे पास ताकत आ जाए। है तुम्हारे पास ये ताकत? $28 लाख का सौदा 16 साल के पहले तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो रुपये में? इतना प्रवचन सुनने के बाद तुम यही कहेंगे महाराज साहब हमारा नाम बोलता है, तो फिर तुम प्रवचन के लिए भी लायक नहीं हो। कई तो मन को चैलेंज करो कि बेवकूफ बना रहा है, जिंदगी भर तक तेरी मान के मैं बेवकूफ बनते चला। पीने वाला, रोज लड़के के साथ सोने वाला, बाहर के साथ मैंने तुझे 2-2 घंटा दे दिया। मेरे बाप के साथ में बैठा नहीं, उतना तेरे साथ बैठा। 5 स्टार होटल में मीटिंग थी, ऐसे बाहर के साथ जो पीने वाला भी था और व्यभिचारी भी था। और उनके लिए मन को पूछो 4-4 घंटा उनके साथ मीटिंग के लिए दिया। और एक लोते बेटे ने बोला पप्पा 1 घंटा मेरे पास बैठो, मैंने ना बोल दिया। यही बदमाशी तेरी, आज से तेरा मानने का बंद, और गुरुदेव जो कहेंगे वही मानूंगा। कभी तो चैलेंज करो मन को। आप आ जाओ, प्रवचन में कोई विरोध नहीं है, मगर 100% समझ लेना, बिना मन को बदले आप धर्म कर पाएंगे, धर्मी बन नहीं पाएंगे। रिपीट, मन को बदले बिना धर्म कर सकते हो मगर धर्मी बन नहीं सकते हो। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आप धर्म करना चाहते हो कि धर्मी बनना चाहते हो? व्हाट यू विश? प्रशांत भाई, क्या डेप्थ से जवाब, ऊपर से नहीं। क्या चाहते हो? धर्म करना चाहते हो? प्रवचन में आना चाहते हो? बस इतना ही? मंदिर में जाना चाहते हो? बस इतना ही? या मंदिर में जाकर के भगवान के नजदीक धर्मी बनना चाहते हो? व्हाट यू विश? प्रशांत भाई, मैं जानना चाहता हूं दिक्कत ज्यादा ज्यादा क्या है? थोड़ा आगे की सोच लो। और नुकसान होता है तो क्या हो सकता है? ज्यादा ज्यादा मन को ना बालने में नुकसान क्या? और बताऊं, हमारा साधु जीवन भी मन को नहीं मानने से ही चलता है। मेरा खुद का आज 50 साल के बाद भी दिल्ली की 50 डिग्री की गर्मी में मन नहीं चाहता था कि सुबह का 12 किलोमीटर वीआर हो, मगर मन को मार के बोला साधु जी बने, वीआर करना पड़ेगा। आधे रास्ते पे पानी 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 होता था, जहां नींद नहीं आती थी पूरी रात भर तक। और दिल्ली के वीआर करते वक्त कहीं एक पेड़ के नीचे मैं सोता था, एक पेड़ के नीचे मेरा साधु सोता था। ऐसा तो हम वीआर करके गए, मन नहीं मानता था, मगर आचार्य भगवान कच्छाधिपति
जय गोस्वामी की चाली मन को समझा दिया। गुरुदेव चाहते, तू चाहता है कि नहीं चाहता है, मेरा जीवन भी आज टिका है, मन के खिलाफ में जाता हूं तो आप कौन औकात के हो? या बैठने वाली बहनों और माता को पूछना चाहता हूं, मन की डिमांड को इतने तुम गुलाम बन गए? रोज चाहिए, रोज चाहिए, रोज डिमांड। नित्यम अर्थमाना को नामनो द्विजते, क्या प्रथम सूत्र लिखा है? रोज का भिखारी इनसे थक जाना चाहिए। तुम अभी मन से थके नहीं हो। और एक बात बताऊं, मन से थके बिना धर्म की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। आप बोलो कि गुरुदेव बहुत थक गया, बस अभी चलते चलते नहीं थका, मन की मानते मानते मैं थक गया, चलो आगे, 2 ही मिनट का समय, व्हाट यू विश। इतनी बड़ी सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, मन को ना बोलने की हिम्मत कहीं भी आएगी? हाँ? प्रयोग किया है कभी? भंगज किया है? एक बार तो करो और देखो क्या मजा आएगी। पहली बार लगेगा यार मैं मालिक हूं मेरा मन का। आज तक तुम मन के गुलाम हो, उसने जो भी बोला तुमने मान लिया। पहली बार तुम्हें लगेगा कि मन का मैं मालिक बन गया हूं। गुरुदेव जीत गया। मन बोलता था होटल में जाना है, गुरुदेव बगल से निकल गया, होटल में नहीं गया। मैं आपको बताऊं, लास्ट 1-2 मिनट, पुणे में एक लड़का मुझे मिला, पर्यूषण के दिन दिलेश, और प्रतिक्रमण के बाद मुझे बोलने लगा इनके मित्र के साथ, महाराज साहब मैं होटल में जाता हूं। कब? मैंने बोला यार कॉन्ट्रावर्सी लगती है, पर्वाधिराज पर्यूषण के बाद तू होटल में जाता है माने प्रतिक्रमण के बाद, और ये तूने प्रतिक्रमण किया 24 आरती बिहार का पचकान। महाराज साहब 24 आरती बिहार छोड़ो, 28 का पचकान है। सच बोलो, यहां बैठने वालों को क्या लगता है 28 करने वाला प्रभाधीराज पर्यूषण में प्रतिक्रमण के होटल में जाने की बात करता है? जयेश क्या मन में क्या सोच आती है? जल्दी हाँ? क्या होटल बंद कराने के लिए क्या जाएगा? हाँ? नहीं, 4 मित्र थे, सभी को उठाई थी। मैंने उनको पूछा यार तू कमाल करता है, बिल्कुल दिमाग में नहीं बैठता, तू तो बोला तो इसलिए समझ में आया। और उसने बोला देखो महाराज साहब, वो इनके मित्रों ने बोला महाराज साहब देखो इनको इडली बहुत पसंद है, बहुत। मैं बोला होगा, मगर अभी होटल में 28 के बाद इडली कहाँ आई? महाराज साहब वही तो मैं कहना चाहता हूँ। आपके प्रवचन सुने ना महाराज साहब, उनको लगा कि एक बार तो मन के साथ स्ट्रगल करना चाहिए, और महाराज साहब सीधा 28 में चुका दिया, 28 का पचकान दिया। मगर महाराज साहब आज तो पर्यूषण का 4था दिन है, पहले दिन से होटल में जा रहा है। मैं बोला फिर 28 कहाँ रही? महाराज साहब सुनो तो सही, हम सब होटल में जाते, हमें तो महाराज साहब को इडली बिटली का नशा नहीं, मगर उनको नशा है। मगर नशा होने के बाद भी क्या करता है महाराज साहब मालूम है? अंदर जाकर के इडली का ऑर्डर देता है, इडली आ जाती है, ऐसा करता है इडली की सुबह देता है और निकल जाता है। खाता नहीं है कभी। सच बोलो तुम इनको क्या मानेंगे, मैंने इनकी फीट थपथपाई, दोस्त कमाल कर दिया, कमाल। ये इडली का नशा होने के बाद भी तो 28 का पचकान इडली मंगवाना, वास लेना और निकल जाना, यह मामूली बात नहीं है। अरे 28 के पाने के बाद वो लड़का मेरे पास आया, गुरुदेव पहली बार पता चला कि 8 दिन बिना इडली भी चलता है। आप एक काम करो गुरुदेव, आज से जिंदगी भर इडली के त्याग का नियम दे दो, यह ताकत मैं आपसे भी चाहता हूं। एक लड़का इडली नहीं छोड़ सकता, यहां तक की गुलामी और जिंदगी भर छोड़ के निकला, एक ही कारण, मन एवं मनुष्याणम कारण बंध मोक्षयो, मोक्ष में जाने का काम भी मन ही करेगा और मोक्ष को रोकने का काम भी मन ही तो करेगा। शरीर नदी है, मन सागर है, आत्मा आकाश है। खाली होना, भरते रहना वो शरीर का गुणधर्म है, भरते ही रहना, कभी खाली नहीं होना वो मन का गुणधर्म है। न खाली होना न कभी भरते रहना वो आत्मा का गुण है। नीति वाक्यामृत में पहले नंबर का सूत्र, सारी दुनिया के भिखारी को हम समझ पाएंगे। मन के भीखों को एक बार समझ लो, ना बोलने की ताकत रखो,
फिर जो धर्म की शुरुआत होगी वो मिरेकल तुम्हारी शुरुआत होगी। या बैठने वालों को मैं कहना चाहता हूं, एक एक से बढ़िया सूत्र, सच बताऊं, एक सूत्र के पीछे 1 करोड़ रुपए का डोनेशन देने का मन हो, ऐसा सूत्र इस आचार्य भगवान लेकर के आए। 1000 साल पहले की रचना को लेकर के मैं लगता है कि क्या आचार्य भगवान के पास साइकोलॉजिकल माइंड होगा, हमारे मन को समझते तब तो ये सूत्र 1000 साल के बाद भी लगता है ये सूत्र फ्रेश है बिल्कुल। ऐसे एक एक से बढ़िया सूत्र पर रोज विवेचन चलते रहेगा। आपसे, आपके मित्र से, जो भी हो, एक बार इनको प्रवचन में बुला लो ताकि उनको पता चले हमारी लाइफ क्या होनी चाहिए।